नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे, जो कि विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी, जिसमें सीएपीएफ, सीडीएस आदि एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर ये क्वेश्चन एसएससी या रेलवे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर नीचे से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो परमाणु संख्या के आधार पर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड सोडियम, फोर्थ सिलिकॉन। तो हमें इसके लिए प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या पता होना चाहिए। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ऑक्सीजन की 8 होती है, सोडियम की 11 है और सिलिकॉन की 14 होती है। तो सबसे पहले कौन आएगा? कार्बन। तो ऑप्शन देखेंगे हम, डी ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड ऑक्सीजन, उसकी 8 होती है, सोडियम थर्ड पे, फोर्थ पे सिलिकॉन। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हिमाचल पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। हम इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों या किसी भी सब्जेक्ट के हों, और समय समय पर आपके लिए मोटिवेशन कोट या मोटिवेशन स्टोरी भी लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, उनकी विद्युत चालकता समान होती है। बी, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। सी, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होंगे। तो हीरे और ग्रेफाइट में कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है। ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। दोनों की क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती हैं। सी, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, ये भी गलत है, क्योंकि हीरा अधिक कठोर होता है ग्रेफाइट की अपेक्षा। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ई। देख सकते हैं आप। थर्ड है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल। उपरोक्त में से एक से अधिक या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कार्बन, स्टील और क्रिप्टन ये ठोस हैं। ठोसों के आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और जबकि गैसों का न तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन, और द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। तो आयतन किसका निश्चित होता है? द्रवों का। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, मिट्टी का तेल द्रव है और इसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, अपने क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर वाले दो मिश्रणी द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर वाले दो मिश्रणी द्रवों के मिश्रण को पृथक करने वाली विधि ए, निस्यंदन है। बी, विलायक निष्कर्षण है। सी, अपकेंद्रीकरण है। डी, सिंपल डिस्टिलेशन यानी सरल आसवन है। तो इसका आंसर होगा डी, इसे सरल आसवन विधि कहते हैं। ये CAPF यानी असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो सभी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, सभी के क्वेश्चन कवर करते हैं हम। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, जहाँ साइंस का भाग पूछा जाता है वहाँ भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एलॉय मिश्रण होते हैं, एलॉय यौगिक होते हैं, एलॉय सदैव धातुओं से बने होते हैं, या फिर सभी एलॉय में उनके एक घटक के रूप में कार्बन होता है। ABCAPF यानी असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर होगा एलॉय मिश्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्त विलेय खनिज लवणों से रहित शुद्ध विखनिजित जल निम्नलिखित किस विधि से प्राप्त किया जाता है? ए जल को सूक्ष्म निस्यंदन झिल्ली से गुजार कर, बी कैलगोन विधि, सी जल को धनायन विनियमन और ऋणायन विनियमन रेजन संस्त्र से गुजार कर, डी उबाल कर। तो एक कैलगोन विधि होती है जिसके अंतर्गत हम शुद्ध जल खनिज लवणों से रहित शुद्ध जल हम प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी कैलगोन विधि। देखिए आप लोग देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को करने के पश्चात कि कितना भी हम पढ़ लें जीएस को या साइंस को, लेकिन हम जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें अंदाज़ा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आप लोग सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि पढ़ने के बाद भी अलग ही तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनको करने के बाद ही अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से अटेंड कर सकते हैं। इसलिए चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है।